हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वंचित वॉइस के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियोज़ जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहे। दोस्तों, आज हमने एग्जिट पोल लेकर आए हैं तिरहट विधानसभा क्षेत्र के बारे में, जिसमें 6 लोकसभा क्षेत्र आते हैं और उसके अंदर अलग अलग विभिन्न विधानसभाएँ आती है। इसमें पूर्व चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बिहार के अंदर विधानसभा का बिगुल बच चुका है और यहाँ पर अपने अपने तर्ज पर पार्टियों ने प्रसार शुरू कर दिया। वैशाली की अगर बात की जाए तो मीनापुर में आरजेडी को 2015 में कामयाबी मिली थी, लेकिन अब की बार अगर बात की जाए तो वैशाली में आरजेडी पूरी तरह से प्रबल तौर पे हारते हुए नजर आ रही है। अगर बात की जाए कांती विधानसभा के अंदर तो कांती में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार फिर एक बार अपना यहाँ पर हार का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से हमेशा से डेवलपमेंट के मुद्दे पर अगर बात की जाए तो आरजेडी, जनता दल, विपक्ष और पक्षी पार्टियां पूरे इसमें फेल हुई है। तिरहट के अंदर उन सभी के रुझानात को अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उलटफेर अब की बार हो सकता है। बरूराज में बता दूं मैं आपको दोस्तों, यहाँ पर आरजेडी 2015 के अंदर विजयी हुई थी, लेकिन अब की बार यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो नुकसान उठाते हुए नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ पारो में अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं पारो के अंदर भी कुछ हालात ऐसे ही है और आरजेडी यहाँ पर भी हार का सामना करते हुए नज़र आ रही है। वैशाली के जो बहुत बड़ा अच्छा मतलब एक देखा जाए तो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर डेवलपमेंट के मामले में अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। पिछले 5 सालों ही नहीं बल्कि पिछले 15 सालों के अंदर यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है और इसी के साथ साथ आरजेडी के कार्यकाल में भी कुछ ऐसी हालात यहाँ पर थे। साहेबगंज विधानसभा की अगर बात की जाए तो आरजेडी ने यहाँ पर कब्जा जमाया था पिछले विधानसभा इलेक्शन के दौरान, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फिर भी वो जो है जनता के अरमानों पर खरी नहीं उतरी है, जिसकी वजह से दोस्तों आरजेडी को यहाँ पर फिर एक बार नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैशाली का मैं आपको बता दूं, एक वैशाली खुद विधानसभा क्षेत्र की बात अगर की जाए तो ये एक सिटी वाला विधानसभा क्षेत्र आता है और सिटी तो वैसे भी तो पटना ही एक बड़ी सिटी है पूरे बिहार के अंदर और इतनी ज़्यादा यहाँ पर जो है तो डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो डेवलपमेंट के मामले में ये पीछे पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शिवहर जहाँ पर अब लोकसभा शुरू हो जाती है, शिवहर के अंदर बेलसांड विधानसभा के अंदर जनता दल यूनाइटेड ने कब्जा की जमाया था पिछली विधानसभा इलेक्शन के अंदर। तो दोस्तों, अब की बार भी यहाँ पर कुछ ऐसे ही हालात दिखाई दे रहे हैं। जो अब तक हमने एग्जिट पोल देखा है कि तो यहाँ पर जो है तो बहुत सारी जगहों पर जनता दल यूनाइटेड अपने काम को लेकर आगे तो बढ़ी ज़रूर है, लेकिन वो विफलताओं के लिए नीतीश कुमार की जो पूरी ओवरऑल कारकर्दगी अगर देखी जाए तो उन सभी को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर हार का सामना कर सकती है। रीगा की अगर बात की जाए तो रीगा के अंदर दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने पिछली विधानसभा के इलेक्शन के दौरान यहाँ पर कब्जा जमाया था, लेकिन अब की बार यहाँ पर जो है तो AIMIM अगर यहाँ अपना सीट उतारती है तो यहाँ पर वो कामयाब हो जाएगी। शिवहर की अगर बात की जाए तो शिवहर एक एज एन सिटी के तौर पर अगर हम देखें तो यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड ने पिछली विधानसभा में कब्जा जमाया था, लेकिन फिलहाल वो यहाँ पर हारते हुए नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ हालात बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे। ढाका की अगर बात की जाए तो दोस्तों मैं आपको बता दूं शिवहर का एक अच्छा विधानसभा क्षेत्र जिसको हम कह सकते हैं ढाका है, लेकिन ढाका के अंदर भी जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का डंका इस बार बजता हुआ दिखाई दे रहा है और जनता में एक्साइटमेंट है, एक उत्साह है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर। यहाँ पर चेहरिया की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछली विधानसभा के अंदर काबिज हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला जरूर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ जाती है तो चौकोनीय मुकाबला देखने को यहाँ पर मिल सकता है और यहाँ पर जो है तो रिजल्ट जो है तो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले भी आ सकते हैं, लेकिन बीजेपी फिलहाल यहाँ पर हारते हुए नज़र आ रही है। मधुबन की अगर बात की जाए तो मधुबन का भी बहुत ज़्यादा सिटी वाला एरिया जो है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जनता मधुबन में भी भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है। वैसे तो पूरे बिहार के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हालात आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। क्या कुछ हालात भारतीय जनता पार्टी को लेकर पिछले कुछ दिनों के अंदर बनते हुए जा रहे हैं।
इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सोनबरसा, जैसा कि सीतामढ़ी लोकसभा के अंदर सोनबरसा आता है और सोनबरसा के भी कुछ हालात ऐसे ही है। यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड पिछली विधानसभा के अंदर कामयाब जरूर हुई थी, लेकिन अब की बार यहाँ पर सोनबरसा के अंदर जनता सोच और विचार करने पे जुटी हुई है कि आने वाले दिनों के अंदर वो यहाँ पर किसको कामयाब करेगी। यहाँ पर आरजेडी का कामयाब होना मुश्किल दिखाई दे रहा है, जनता दल का भी। रोनी सैदपुर की अगर बात की जाए तो सीतामढ़ी का एक बहुत बड़ा एरिया आता है रोनी सैदपुर के अंदर भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आरजेडी जो है तो कब्जा जमाते हुए नहीं नजर आ रही है। जिस तरह से पिछली विधानसभा के अंदर उसने बहुत कुछ उलटफेर किया था। रोनी सैदपुर के अंदर आरजेडी का हारना तय बताया जा रहा है। सीतामढ़ी के अंदर बात की जाए तो सिटी वाला एरिया है, डिस्ट्रिक्ट एरिया है, जनता होशियार है, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है। वैसे तो पूरा बिहार का एजुकेशन का मामला आप सभी जानते ही है कि ऐसा कुछ यहाँ पर आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड ने सत्ता के दौरान कर दिया है। इसके बाद अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की भी सत्ता का भी इसमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है यहाँ की जनता को। सीतामढ़ी के अंदर भी हालात कुछ ऐसी है दोस्तों कि यहाँ पर भी उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। बाजपट्टी में अगर बात की जाए तो जनता दल यूनाइटेड को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ सकता है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस जगह पर काबिज होते हुए नजर आ रही है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सीतामढ़ी ज़िले के अंदर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी विधानसभा के ऊपर अपना अच्छे प्रत्याशी उतारती है तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर वो प्रदर्शन कर सकती है। सरसांड की अगर बात की जाए दोस्तों तो मैं आपको बता दूं सरसांड के अंदर भी जिस तरह से पिछली विधानसभा इलेक्शन के दौरान आरजेडी ने कब्जा जमाया था और अब की बार भी यहाँ पर जो है तो आरजेडी अच्छी ताव में दिख रही तो ज़रूर है, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर फिर एक बार उलटफेर कर सकती है, जिसकी वजह से आगे हालात कैसे होंगे ये बताना मुश्किल है। परिहर की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। जिस तरह से हालात बीजेपी के मुखालिफत पूरे हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं, उन सभी को देखते हुए यहाँ पर जनता अगर कभी होश व हवास में वोटिंग करती है तो बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर उठा सकती है भारतीय जनता पार्टी। मैं आपको बता दूं कि सीतामढ़ी का बथना में जो हाल है भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ अच्छा दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर अब कैंडिडेट को देखकर अगर वोट की जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनकर आ सकती है और भारतीय जनता पार्टी को अगर कभी देखकर यहाँ पर वोटिंग होती है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को। मुजफ्फरपुर के अंदर अगर बात की जाए तो मुजफ्फरपुर एक ज़िला लेवल की बात है, सिटी का एरिया है। यहाँ पर जनता थोड़ी होशियार ज़रूर है, लेकिन पिछली जैसे ठगी हुई जनता यहाँ पर महसूस कर रही है, तो उस हालात को देखते हुए जनता अगर आक्रोश में आ जाती है तो यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर कुरहानी में अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा नज़र आ तो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एलजेपी अगर स्प्लिट हो जाती है भारतीय जनता पार्टी से और अलग यहाँ पर लड़ती है तो मैं आपको बता दूं कि कुरहानी के अंदर भारतीय जनता पार्टी का पत्ता कटता हुआ नज़र आ जाएगा और यहाँ पर आरजेडी काबिज हो सकती है। सकरा की अगर बात की जाए तो सकरा के हालात भी कुछ इस तरह से ही नज़र आते हैं कि यहाँ पर जो है तो आरजेडी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तिरहट के अंदर जो है तो तिरहट डिवीज़न के अंदर बहुत कम सीटों के ऊपर अपने अब तक के प्रत्याशी उसने जाहिर की है। अगर कभी वो सकरा, मुजफ्फरपुर, बेलसांड, बेलदौर इसकी जगह पर अगर कभी अपने प्रत्याशी उतारती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसको फ़ायदा हो सकता है। बौछान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों पिछली विधानसभा इलेक्शन के अंदर आज़ाद उम्मीदवार ने कब्जा जमाया था और यहाँ पर अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस आज़ाद उम्मीदवार को अपने साथ लेती है तो वो कामयाब ज़रूर हो सकते हैं। औरई में अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल को क्लीन स्वीप यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर नुकसान का सामना करती हुई नज़र आ रही है। आरजेडी के जितने भी यहाँ पर सीट थे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनमें से वो बहुत से अधिकांश सीट वापसी में लेते हुए नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अधिकांश सीट जो उसके नहीं थे वो सीटों पर वो वापस से उभरते हुए नज़र ज़रूर आ रही है। तो जो उसका आंकड़ा है अगर देखा जाए तो वो अच्छा खासा वो इसमें गेन करते हुए नज़र ज़रूर आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड यहाँ पर अपनी जो सीटें उसने इस तिरहट विभाग के अंदर पिछली विधानसभा के अंदर आरजेडी के दम पर
काम हासिल करने में कामयाब की थी, वो उसको वो लूज़ करते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं आपको बता दूं नरकटिया के अंदर मतलब कि भारतीय जनता पार्टी का हाल अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी का भी कुछ हालात ऐसे ही नज़र आ रहे हैं। वैसे पूरे बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एलजेपी के हालात इतने अच्छे नज़र तो ज़रूर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनता है, जनता जनार्दन है, उनका जो है तो फैसला सर्वोपरि और सर्वमान्य होता है। और डेमोक्रेसी के अंदर जो है तो जनता कभी किसी को सर पर बिठा दे और कब किसी को ज़मीन पे लिटा दे, ये पता नहीं चलता है। मैं आपको बता दूं कि सुगौली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा टक्कर इस बार आरजेडी के साथ हो सकती है। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, बायलैटरल जिसको हम कह सकते हैं। रक्सौल की अगर बात की जाए तो रक्सौल के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर अपना प्रत्याशी उतारती है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर अपना प्रत्याशी यहाँ उतारती है तो ज़रूर उसको कामयाबी मिल सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जनाधार जो है तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। बेतिया के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हार का सामना कर रही है। पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण ये दो ज़िलों के अंदर और शिवहर के अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है तो जनाधार इस डिवीज़न के अंदर बड़ा है। यहाँ पर कुल 6 ज़िले 7 ज़िले हैं, मैं आपको बता दूँ तिरहट के अंदर। तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 50% से ज़ायद जगहों पर जो है तो अपना जनाधार बढ़ाते हुए नज़र आ रही है। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो हर जगह पर यहाँ पर कामयाब हो रही है, और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो हर जगह पर नुकसान उठा रही है। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो जीत के करीब जाते हुए नज़र आ रही है। फिलहाल आरजेडी जो है तो मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र के अंदर बड़ी पार्टी बनकर ज़रूर उभर रही है, और उसके बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके बाद रहने वाली पार्टी होंगी राष्ट्रीय जनता दल। तो दोस्तों आगे आगे देखते जाइएगा कि आगे हालात किस तरह से बनते हैं और बिगड़ते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है तो तिरहट विभाग के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी अभी अब तक के अगर एग्जिट पोल और जनता की बात मानी जाए और देखा जाए तो यहाँ पर आरजेडी बनते हुए नज़र आ रही है। लेकिन बिल्कुल भी ये बात नहीं है कि आरजेडी के जो पिछले सीट थे उसके ऊपर वो वापसी करेंगी। ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल जो पहले 2015 के अंदर उनके पास जो सीट थी वो उनको हारते हुए नज़र ज़रूर आ रही है, और बहुत सारी ऐसी नई जगह है जहां पर वो काबिज होते हुए नज़र आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का इस विधानसभा मतलब इस तिरहट विभाग के अंदर बहुत ज़्यादा उनको नुकसान उठा रहे हैं, और उनको चाहिए ये होगा कि वो ज़मीनी स्तर को समझें और ग्राउंड लेवल के ऊपर उनकी कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की कोशिश करें। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी का एक फेस होगा बिहार विधानसभा के अंदर, वर्चुअल रैलीज होंगी, बहुत सारी चीज़ें अगर अभी आगे देखते जाइएगा कि क्या कुछ विधानसभा के इलेक्शन के अंदर होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर फिर भी राष्ट्रीय जनता दल अपना कब्ज़ा जमाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उस होड़ में लगी हुई है। तो आने वाले दिनों के अंदर पता ये चलेगा दोस्तों कि कौन कहाँ इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बैठता है और कौन कहाँ इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको ये बात ज़रूर बता दूं कि यहाँ पर जो अब तक के इत्तेहादी पार्टियां हैं वो अपने बड़े बड़े प्रत्याशी को यहाँ पर हारता हुआ न देखेंगी। और रही बात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, वो ज़रूर ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा वोट परसेंटेज हासिल करने में कामयाब हो रही है। दोस्तों फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपका दिन